हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। मैं हूँ रीति घटाल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी साइंस के मोस्ट 50 क्वेश्चन के बारे में। तो आज की वीडियो में हम उसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन है पहला, एक हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है। एक हार्ट बीट में अगर हम सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पर को 0.8 सेकंड लगता है, और अगर यही हम मिनट की बात की जाए तो मिनट का हो जाएगा 72 टाइम्स पर मिनट हो जाएगा। और यहीं अगर हम इन्फेंट्स की बात की जाए तो वो हो जाएगा 80 से 100 मिनट तक हो जाएगा। ठीक है, तो एक हार्ट बीट का जो अगर सेकंड में पूछा जाएगा तो 0.8 हो जाएगा। एडल्ट की बात की जाएगी तो 72 टाइम्स पर मिनट। इन्फेंट्स में हो जाएगा 80 से 100 टाइम्स पर मिनट तक हो जाएगा। और अगर वनडे की बात की जाए तो वनडे में हो जाता हमारा लगभग 1 लाख। और ये कैसे निकाला हमने एक डे का मान निकालेंगे। जैसे हम निकालेंगे इसमें 72 मिनट हो जाएगा ये हमारा इंटू 60 इंटू 24, तो ये हमारा लगभग जो आ जाएगा ये 1 लाख के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब एक दिन में कितना हो जाएगा हार्ट बीट का, वो तो हो जाएगा 1 लाख। अब बात करते हैं 52 क्वेश्चन की। स्फेग्नोमैनोमीटर किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तदाब नापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। 53 क्वेश्चन है, आकाश के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो नीले और लाल रंग के अवयव क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और जो क्लोरोफिल होता है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। 54वां क्वेश्चन है हमारा, क्रायो अभिरक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन किस ताप पर किया जाता है। तो यह -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर किया जाता है। और यह क्यों किया जाता है, यह कोशिकाओं में बड़े आइस क्रिस्टलों को बनने से रोकने के लिए किया जाता है। और कोशिका के द्रव के अंदर जब जल की हानि हो जाती है तो उससे टॉक्सिक सॉल्यूशन होते हैं इससे इफ़ेक्ट होने लगता है। तो इसी वजह से जो टॉक्सिक जो बनते हैं इससे इफ़ेक्ट ना हो उसके लिए क्रायो अभिरक्षण किया जाता है। ठीक। 55वां क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 का प्रतिशत कितना होता है। तो इसका होता है 0.72%। 56वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है, जिसको स्टार्स भी कहा जाता है। यह कवालूर तमिलनाडु में स्थित है, कावालूर तमिलनाडु में। 57वां क्वेश्चन है हमारा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC कहाँ स्थित है। तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। 58वां क्वेश्चन है हमारा, 58वां, कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं। तो ये न्यूट्रॉन बम है जो कि जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं करता है। 59वां क्वेश्चन है हमारा, किसान खाद किसे कही जाती है। तो किसान खाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को कहा जाता है, जिसमें हमारा नाइट्रेट जो होता है यह 13% होता है और अमोनिकल नाइट्रोजन भी 13% होता है। ठीक है। और 60 क्वेश्चन है हमारा, पूसा जय किसान किसका समाक्लोन है। तो पूसा जय किसान भारतीय सरसों का समाक्लोन है। 61वां क्वेश्चन है हमारा, पेलोफॉस उर्वरक में P2O5 की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.11%। यहाँ पर कोई गलत हो चुका है, आप इसको सही कर लेना, ये हो जाएगा 0.11% पाया होता है। और 62 क्वेश्चन है हमारा, गन्ने में पहला झुलसा किस पादप पोषक तत्व की कमी से पैदा होता है। तो ये मैग्नीज की कमी से होता है। 63वां क्वेश्चन है हमारा, कैम प्लांट्स कब खुलते हैं। कैम प्लांट्स में रंध्र कब खुलते हैं। तो इसका समय रात्रि का टाइम होता है। और जान लेते हैं रंध्र क्या होते हैं। जैसे हमने पत्तियाँ देखी होती है, पत्तियों में ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको कि रंध्र बोला जाता है। और इसका काम होता है कि यह जो पौधे होते हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि जो प्लांट गैसेस होती है इनका एक्सचेंज करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64, TPS तकनीक किस फसल से संबंधित है। TPS यानी ट्रू पोटैटो सीड।
तो यह आलू के बीज विकास से संबंधित है। 65वां क्वेश्चन है हमारा, देश में हरित क्रांति 1966-67 में कृषि खाद्यान्न उत्पाद क्षेत्र में आई, जो मुख्यतः किस फसल में सफल रही, जिसके पितामह जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, भारत में है ये, और डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो कि विश्व में इसके पितामह हैं रही थी। तो ये किस फसल के लिए में सफल हुई थी? तो यह गेहूं की फसल के लिए सफल हुई थी। और हमारा 66 क्वेश्चन है, श्री यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन तकनीक प्रयोग की जाती है, किसके लिए की जाती है? तो यह धान की फसल के लिए प्रयोग की जाती है। कौन सी तकनीक? श्री तकनीक। 67वां क्वेश्चन है हमारा, टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो यह लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होता है। और जो ये लाइकोपीन होता है यह एक लवक होता है जो क्रोमोप्लास्ट है। जो हमारे लवक होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, जिसे प्लास्टिड्स भी कहा जाता है। जो प्लास्टिड्स है वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह ग्रीन कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं यानी कि रंगीन होते हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस होते हैं। जिससे आपने देखा होगा आलू का कुछ कलर नहीं होता, तो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है। और क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत ये कलर वाली सब्जियां आती है, जैसे कि टमाटर का रंग लाइकोपीन की वजह से होता है, तो ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं। अब बात करते हैं 68 क्वेश्चन की, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने। 69वां क्वेश्चन है हमारा, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है? मुक्त आयन उपस्थित होते हैं, यानी कि फ्री आयन्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलपीजी में मुख्यतः होती है। तो एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम में मुख्यतः होती है मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। 71वां क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस निकलती है। 72 क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। और हाईवे ऑफ द सेल पूछा जाएगा तो ये होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका। और गोल्जी बॉडी को स्टोर हाउस कहा जाता है। और प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल राइबोसोम। तो ये थी कुछ सेलों के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 73 क्वेश्चन है हमारा, दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो दांत डेंटाइन के बने रहते हैं। जो दांत होते हैं वो डेंटाइन के बने होते हैं, और जो दांत की ऊपरी सतह होती है वह इनेमल की बनी होती है, जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का। उसके बाद डेंटाइन ही होता है। 74वां क्वेश्चन है हमारा, किन तरंगों का ध्रुवण पोलराइजेशन संभव है? तो यह केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही संभव है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स का ही संभव है। 75वां क्वेश्चन है हमारा, डेसिबल किसका मात्रक है? तो डेसिबल ध्वनि तीव्रता का मात्रक है। 76 क्वेश्चन है, औद्योगिक रूप से पॉलीथीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है? तो ये एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है, यानी कि एथिलीन के बहुलक से। 77 क्वेश्चन है हमारा, सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। 78वां क्वेश्चन है हमारा, रिफ्लेक्स एक्शन को कौन नियंत्रित करता है? तो यह स्पाइनल कॉर्ड करता है। 79वां क्वेश्चन है हमारा, सीएटी क्या होता है? तो सीएटी होता है हमारा कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलेजन किसका मुख्य घटक है? तो जो कोलेजन है वह स्किन का मुख्य घटक होता है। 81 क्वेश्चन है हमारा, खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किस गैसों के मिल जाने से होता है? तो खानों के अंदर जो अधिकांश विस्फोट होते हैं वह मीथेन और वायु के मिलने से होते हैं। 82 क्वेश्चन है हमारा, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। 86 क्वेश्चन है हमारा,
पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा नामक रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी से जो रोग होते हैं उनके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। 84 क्वेश्चन है हमारा, त्रिवेणी CS56 एक नई विकसित प्रजाति है जिसे CS2342 के नाम से पहचानित किया जाता है। वह किस फसल की प्रजाति है? तो जो त्रिवेणी है यह राई की प्रजाति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो अम्लीय वर्षा में NO2 यानी नाइट्राइट पाया जाता है। और साथ में अम्लीय वर्षा में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। और बात करें अम्लीय वर्षा की pH का मान, तो यह 5.6 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान की कौन सी बौनी प्रजाति भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई थी? तो इसका आंसर है गोविंद प्रजाति और यह 1982 में विकसित की गई थी। 87 क्वेश्चन है हमारा, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान किस भाषा शब्द से विकसित है? तो यह ग्रीक भाषा शब्द से विकसित है। जान लेते हैं कि सस्य विज्ञान क्या होता है। तो वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाने का अध्ययन एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्रीकल्चर अर्थात एग्रीट यानी कि फील्ड प्लस कल्चर यानी कल्टीवेशन, यह शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। 89वां क्वेश्चन है हमारा, लवणीय मृदा में विनयनशील सोडियम का प्रतिशत कितना होता है? तो यह 15% से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लवणयुक्त क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की मात्रा कितनी होती है? तो यह 15% से ऊपर होती है। क्वेश्चन नंबर 90 में लवणयुक्त क्षारीय मृदा है और 89 में है लवणीय मृदा, तो कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। 90 क्वेश्चन में लवणीय क्षारीय मृदा और यहाँ पर लवणीय मृदा। लवणीय मृदा पूछा जाएगा तो 15% से कम है। अगर लवणीय क्षारीय मृदा की बात की जाएगी तो 15% से वहाँ अधिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91 क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय मृदा का pH कितना होता है? तो अम्लीय मृदा का pH होता है 7 से कम होता है। 92 क्वेश्चन है हमारा, क्षारीय मृदा का pH कितना होता है? तो यह 7 से अधिक होता है। अम्लीय मृदा का 7 से कम और क्षारीय मृदा का 7 से अधिक। 93 है हमारा, भारत में कृषि क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वर्षाधीन है? तो 60% क्षेत्र वर्षाधीन है। 94 क्वेश्चन है हमारा, कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैरों व फर्श के मध्य घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95, भूस्थिर या तुल्यकालीन उपग्रह का घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका जो घूर्णन काल होता है वह 24 घंटे होता है। 96 क्वेश्चन है हमारा, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो यान के साथ उसी वेग से गति करेगा, गति करता रहेगा वह पिंड। अगर हम अंतरिक्ष यान से किसी पिंड को बाहर छोड़ दें तो वह यान के साथ उसी वेग से गति करेगा। 97 क्वेश्चन है हमारा, गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है? तो गहराई और खारापन बढ़ेगा तो समुद्र का घनत्व है जो वह बढ़ जाएगा। 98 क्वेश्चन है हमारा, बैरोमीटर में जल की तुलना में पारक का उपयोग प्रमुख कारण है। जो बैरोमीटर होता है उसमें हम जल यूज़ नहीं करते बल्कि पारक का उपयोग करते हैं। तो यह क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि जो पारक का घनत्व अधिक होता है और उसका जो वाष्प दाब होता है वह कम होता है, इसीलिए जो बैरोमीटर होता है उसमें पारे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि HG का प्रयोग किया जाता है। 99 क्वेश्चन है हमारा, लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने से लग जाती है? तो लोहे की वस्तु में आयरन ऑक्साइड के बन जाने से जंग लग जाता है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा एक शुद्ध कार्बन है और जो हीरा होता है वह कार्बन का ही अपरूप होता है।
तो फ्रेंड्स, यह थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।